नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। कहते हैं भगवान गीता एक ऐसी ग्रंथ है जिसके एक एक शब्द के पीछे जीवन जीने की शैली छिपी हुई है और जो भागवत के रस में डूब गया उसके जीवन जीने का सलीका ही बदल जाता है। आज के युवा आधुनिकता से प्रभावित हो रहे हैं और पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाते जा रहे हैं जो सामाजिक रूप से ठीक विपरीत है। युवाओं को सही मार्गदर्शन मिल सके और भागवत को अपने जीवन में उतार सके, इन्हीं उद्देश्य को लेकर कुमारधुबी की पूजा समिति ने जन्माष्टमी के अवसर पर कुमारधुबी बाजार स्थित संकट मोचन धर्मशाला में भागवत कथा का आयोजन किया। भागवत कथा का शुभारंभ 26 अगस्त को हुआ था, जिसका समापन गुरुवार की रात महाभंडारे के साथ हुआ। 11 दिनों तक चलने वाले भागवत कथा के इस भव्य आयोजन में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से अदिति प्रिया और बिहार के औरंगाबाद से अनुजा भारती ने भागवत कथा के पाठ से सभी श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु संकट मोचन धर्मशाला पहुंचकर भागवत कथा का आनंद उठाए। कथा शाम 7 बजे से आरंभ होकर रात 11 बजे तक चलती थी। इस आयोजन में काफी संख्या में महिला और पुरुषों की भागीदारी देखी गई और भागवत का रसपान भी किए। आयोजन समिति ने बताया कि उनका मकसद कुछ हद तक कामयाब हुआ भी, क्योंकि युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया। यहाँ पे भागवत कथा हुआ था। यहाँ पे भागवत कथा हो रहा था 26 तारीख से। कल उसका समापन हुआ है, कथा का समापन। आज कीर्तन था शाम से, अभी उसका भी समापन हुआ है। क्या भागवत कथा के माध्यम से यहाँ के लोगों को क्या संदेश? भागवत कथा कोई साधारण कथा तो है नहीं। भागवत कथा सिर्फ सुनना ही नहीं चाहिए। भागवत का एक अगर शब्द भी हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। और आजकल के युवा पीढ़ी जो उनको भागवत सुनना, जाहिर सी बात है कि समय की अभावी होती है, लेकिन इतनी भी दूरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हमें भगवान से जुड़ित रहना चाहिए, क्योंकि वही हमें अच्छे मार्ग दिखाते हैं, सदमार्ग दिखाते हैं, वरना फिर हम अपने राह से भटक जाते हैं। तो यही कहना चाहूंगी कि आज के युवा पीढ़ी और बाकी सबको भागवत से या भगवान से या भगवान के हर एक कथा से जुड़ा जरूर रहना चाहिए। यहाँ जो भागवत कथा चल रही थी, इसमें जितने भी श्रद्धालु भक्तजन, जितने भी लोग आए हुए थे, सभी लोग बहुत ही भाव से कथा का रसपान कर रहे थे और यहाँ पे कथा करके बहुत आनंद आया। और यहाँ पे एक एक युवा पीढ़ी को यहाँ पे हम सभी ने दर्शाया और भजन के माध्यम से, कथा के माध्यम से सभी लोगों को प्रेरणा मिली और आशा करती हूँ सभी लोग को प्रेरणा मिली होगी और बहुत अच्छा लगा होगा, यही आशा करती हूँ। क्या संदेश देना चाहती है युवा पीढ़ी को, खासकर युवा? जैसे आजकल के लोग भोजपुरी के लोग हैं, सभी लोग इस युवा पीढ़ी को बिगाड़ करके रखे हैं। जैसे भजन हो गया, हम लोग भोजपुरी में लोग गाना के माध्यम से सभी को, मतलब युवा पीढ़ी को बिगाड़ करके रखे हैं। तो एक कथा इसलिए होती है कि कथा के माध्यम से लोगों के अंदर कुछ अच्छी भावनाएं आए, तो इसलिए भागवत कथा, राम कथा करवाई जाती है और यही संदेश मिलना चाहता है, सभी लोग को देना चाहते हैं हम सभी लोग की जो कथा चलती है उस सभी वो कथा को आप सभी लोग अपने अंदर उतारेंगे। जैसा कि हमारी बहन ने कहा, इस कथा को रसपान करें और अपने अंदर जीवन में उतारें, तो यही देना चाहते हैं संदेश। आप लोग भी काफी युवा हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? आज की युवा पीढ़ी जी इस तरफ ना जाके अभी और भी कई रास्ते अपना रही है, लेकिन आप लोगों को कहाँ से प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा ऐसे होता है, अपने खानदान हो गए ऐसे मिलती है, दूरों से आती है, तो होता है ऐसे खानदान की तरफ से आती है, तो हम लोग भी इसी में चले गए और भजन भाव करते करते और इसी में मन लग गया हमारा।